हाय, वेलकम टू BKV हाईटेक स्कूल। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आप लोग एंजॉय करते हुए ऑनलाइन ये अपना कोर्स पूरा कर रहे होंगे। 10वीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज़ में मैंने 6.1, 6.2 और 6.3 आप लोगों का मैथ में करा चुका हूं। आज पुनः मैं हाजिर हूं आपके NCERT पुस्तक का 6.4 प्रश्नावली लेकर। सबसे पहले मैं एक उदाहरण पेश करने जा रहा हूं, उदाहरण नंबर 9। यह आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तत्पश्चात हम लोग इसके प्रश्न पर भी नज़र दौड़ाएंगे। उदाहरण 9 जो है कह रहा है, एक आकृति दिया हुआ है, हम लोग आकृति देखेंगे। एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC। रेखाखंड XY त्रिभुज ABC की भुजा AC के समानांतर है। AC के समानांतर एक और रेखा खींचा गया है, यह X और यह Y इसके समानांतर है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यदि XY समानांतर है AC तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करता है। यह त्रिभुज ABC के ये जो दो बराबर क्षेत्रफल, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो मैं इसको और ऐसे कर दूं, थोड़ा सा और नीचे कर दूं। यह जो भी आकृति आप लोग देख रहे होंगे, कहने का मतलब है कि यह इसका एरिया और इसका एरिया ऑफ BXY बराबर है एरिया ऑफ XYCA। क्योंकि यह जो XY रेखा है, ये दो बराबर क्षेत्रफल वाले क्षेत्रों में भागों में बांट देता है। या यूं कहें कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 गुने अगर एरिया ऑफ BXY कर दूं, इसका दोगुना कर दूं तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ BAC। BXY का क्षेत्रफल का दोगुना होगा BAC, या BAC का यूं कहूँ किया होगा वो आधा होगा। लिख भी सकते हैं, एरिया ऑफ BXY जो होगा वह एरिया ऑफ BAC का आधा होगा, या 1/2 होगा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या दिखाना है, सिद्ध करना है? नहीं, ज्ञात करना है AX बटा AB कितना होगा। AX बटा AB कितना होगा? AX बटा AB क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो ये हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं AX बटा AB? देखिए, सबसे पहले इसको हम कैसे ज्ञात करें, इसके पहले हमने प्रमेय 6.6 प्रमेय भी देखा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हम देख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इनके भुजा का, दो त्रिभुज इसमें खोजना पड़ेगा, उनके भुजा का अनुपात और उनको समरूप दिखाना पड़ेगा। तो समरूप कैसे दिखाएं, इसमें दो त्रिभुज कौन कौन से हैं? बिल्कुल आप जान गए होंगे, एक छोटा त्रिभुज है BXY
और एक बड़ा वाला त्रिभुज है BAC। हम इन्हीं पर फोकस करेंगे। कैसे फोकस करेंगे देखिए, हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। त्रिभुज BXY तथा त्रिभुज BAC पर हम नजर लगाएंगे। BAC, त्रिभुज BXY तथा BAC में हम क्या देखेंगे? कोण B बराबर कोण B। क्यों? उभयनिष्ठ है वनिष्ठ। इस त्रिभुज में भी B है और बड़ा वाला त्रिभुज में भी कोण B है। और ये भी आप देख रहे हैं कि XY AC के समानांतर है, तो ये और ये कोण संगत हो जाएगा। इसका कोण X बराबर हो जाएगा इसका, BXY का X, इसका 1 के बराबर संगत कोण। वो भी लिख लीजिए, क्या दिक्कत है? कोण Y बराबर कोण C, ये भी क्या होगा? संगत कोण। ट्रिपल A के कसौटी से, ट्रिपल A के समरूपता के कसौटी से क्या लिखेंगे? त्रिभुज BXY समरूप हो गया त्रिभुज BAC। जब ये समरूप हो गया तो अब हम क्या जानते हैं? दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? BX बटा BA बराबर होगा XY बटा AC बराबर होगा BY बटा BC। संगत BX BA XY AC BY लिया तो BC। इनका क्षेत्रफल हम यहाँ देखिए, यहाँ निकाले हुए हैं। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? ये दोनों त्रिभुज BAC और BXY लिखते हैं हम यहाँ। एरिया ऑफ BXY बटा एरिया ऑफ BAC बराबर, आप क्या देखें यहाँ पर? BXY जो है BAC का आधा है। अगर BXY 1 है तो BAC कितना हो जाएगा? दोगुना। देखिए BAC का दोगुना होगा BXY, होगा ना? तो अगर BXY अगर 1 मीटर है तो BAC कितना हो जाएगा? 2 मीटर। ये से निकाल सकते हैं। इसको अगर हम नीचे ले जाएं या यहीं पर हम कर सकते हैं, इसको हम नीचे लेकर चले गए और 2 को इधर रख देंगे तो 2 ऊपर आएगा तो नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आएंगे। और इस BAC को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ भी लिख सकते हैं, नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ BAC और यहाँ आ जाएगा ठीक एरिया ऑफ BXY बटा एरिया ऑफ BAC बराबर हो गया 1/2। और हम जानते हैं चूंकि ये दोनों त्रिभुज अभी हमने दिखाया कि समरूप हैं और दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इनके संगत भुजा कौन कौन है? मान लिया एक ले लिया हमने BX बटा BA, यही ले लेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि हमें जो भी निकालना है AB और AX निकालना है। AX कैसे ज्ञात होगा ये भी हमको मालूम है। BA में से हम अगर BX को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? X निकल जाएगा।
बी ए में से हमें घटाना है क्या चीज़, बी एक्स। तो कैसे घटाएंगे, इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले पलट लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए पलटने पर 2/1 कितना हो जाएगा, 1/2, 2/1 बराबर बी ए बटा बी एक्स। तो बी ए में से अगर बी एक्स घटाएंगे तो फिर बी एक्स रह जाएगा। हमें इस बी ए को रखना है, तो कैसे रखेंगे, रह जाना चाहिए। तो इसके लिए यह नीचे का नीचे ही रहना चाहिए। हम दोनों को एक में से घटाएंगे, एक में से दोनों पक्षों को घटाने पर 1 घटाओ 1/2, 1 घटाओ बी एक्स बटा बी ए। इससे क्या हो जाएगा कि बी ए ऊपर जाएगा, बी ए में से बी एक्स घट भी जाएगा और हमारा बी ए रह भी जाएगा। इसलिए हम ऐसा काम करेंगे, इन दोनों में से एक नहीं घटाएंगे, बल्कि इन दोनों को ही एक में से घटाएंगे। 1 में से 1/2 जाएगा, कितना होगा, और फिर यह बताना पड़ेगा। ठीक, 1 का लघुत्तम लेंगे, 2 होगा, यहाँ 2 घटाओ 1, और यहाँ जानते हैं एक बी ए का लघुत्तम कितना होगा, बी ए ऊपर चला जाएगा बी ए माइनस यहाँ हो जाएगा बी एक्स। हो गया, 2 में से घटाएंगे 1/2, बी ए में से बी एक्स घटा कर देख लीजिए चित्र में, बी ए में से हमें घटाना है बी एक्स, पूरा लंबाई में से 20 को घटा दें, कितना प्राप्त हो जाएगा एक्स, इस बी ए में से बी एक्स घटा दिए, एक्स बटा बी ए। एक्स बटा ए भी निकलना था, या बी ए बात एक ही हुआ। हम यहाँ इसी को लिख सकते हैं, एक्स बटा ए बी बराबर होगा 1/2। ये आपका उत्तर आया होगा। आया है, नहीं आया, कुछ समझ में आया, क्यों नहीं आया इसमें, क्या करना होगा यहाँ पर। पूरा में तो आप लोगों ने पढ़ा मगर ध्यान नहीं दिया। जब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकाला जाता है तो अनुपात 1/2 आया है, लेकिन हमने क्या कहा था, यह गलती अगर करेंगे तो इसी पर अगर गलती होता रहेगा, आंसर नहीं आएगा, इसलिए हमने किया, आपने गलती नहीं पकड़ी। यहाँ पर उनके भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, वर्ग, और ये जब वर्ग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। तो यहीं पर हम लिख सकते हैं, देखिए बी एक्स बटा बी ए बराबर 1/2। तो हम क्या करना पड़ेगा, रूट अंडर करना पड़ेगा। यह वर्ग है ना, तो वर्ग का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्ग का चिन्ह हट जाएगा, तो इसका भी हमने वर्गमूल निकाल लिया। अब जब हम माइनस करेंगे, या इतना ही को हम लिख सकते हैं 1/√2, तो ये चला जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √2। तो अब इसको आप क्या कर सकते हैं, एक्स बटा बी आ गया,
ये तो माइनस होता नहीं है, ये इतना नहीं होगा, एक्स बटा बी आ गया, इतना बराबर बी में से बी घटाया तो क्या लिख दिया, ए एक्स बटा बी। इसी को सुधार कर हम लिख सकते हैं, ए एक्स बटा ए बी बराबर √2 माइनस 1 बटा √2, चूँकि इसे हम कुछ नहीं कर सकते। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन 6.4 का क्वेश्चन है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC और DEF और इनके क्षेत्रफल भी दिए हुए हैं और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इनके भुजा भी, एक भुजा दिया हुआ है और दूसरा निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC। हालांकि अगर हम नहीं भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। DEF ये दो त्रिभुज हैं और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, ये समरूप है और समरूप के साथ साथ इनका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम जानते हैं अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग क्या होता है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात के बराबर होता है। इनका क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DEF बराबर, ABC का देखिए आपके पुस्तक में दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 64, यहाँ ध्यान देना है, अगर ऊपर भी सेंटीमीटर स्क्वायर है तो नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। और नीचे जो दिया हुआ है वहाँ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब कह रहा है यदि EF 15.4 सेंटीमीटर, EF 15.4 सेंटीमीटर का हो तो आपको क्या ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है। हम प्रमेय 6.6 से क्या जानते हैं कि दो त्रिभुज यदि समरूप हैं तो उनके समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। हमें इसमें ऐसा संगत भुजा ज्ञात करना है जिसमें कि EF और BC मौजूद है। अगर हम इसका BC ले रहे हैं, इसका क्या लेंगे, EF और इनका वर्ग। क्षेत्रफलों का अनुपात हमने लिखा है, अब यहाँ बराबर में लिख सकता हूँ BC बटा EF। संगत भुजा हमने लिया है, इसका BC तो इसका EF और इनके वर्ग के बराबर, क्योंकि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। प्रमेय 6.6 में हमने देखा था। तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब BC बटा EF का होल स्क्वायर बराबर, क्या हम इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं, इसके बराबर है 8 बटा 11 का स्क्वायर, 8 64, 11 121। दोनों तरफ वर्ग है, यानी हम इनका वर्गमूल निकाल लें तो वर्ग चिन्ह हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सॉरी BC बटा EF बराबर 8 बटा 11। अब जो हमें मालूम है EF दिया हुआ है 15.4, तो यहाँ लिख सकते हैं, इसी को बराबर
BC बटा 15.4 सेंटीमीटर। अब हमको BC निकालना है, तो BC कैसे ज्ञात होगा? BC बराबर 8 गुने 15.4 और बटा BC में 11 से गुना करते 11 BC, 11 को हमने नीचे कर दिया 11। इसको हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? काट सकते हैं। 11 11 चौक 44, 1.4, 11 से हमने काटा 15.4 को, तो 1.4 आ गया। अब 1.4 को अगर हम 8 में गुना करें तो ये BC हमारा ज्ञात हो गया 14 बटे 72, 11.2 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। क्लियर? इस प्रकार से हम पहला क्वेश्चन बना दिए, बहुत इजी था। अब हम चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग समझेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और AB बराबर 2CD। AB की दूरी कितनी है? तो जितना CD है इसका 2 गुना है। जैसे मान लीजिए इसका अगर 1 सेंटीमीटर है तो यह 2 सेंटीमीटर, या 4 सेंटीमीटर तो यह 8 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसा हम मान रख नहीं सकते एक दो अपने अंदाज से। इसको अगर हम CD की लंबाई को CD मान लिए तो AB की लंबाई को हम 2CD मान लिए। अगर इसका X भी रखकर बना सकते हैं। अगर यह X है तो यह कितना हो जाएगा? 2x। CD की लंबाई का यह AB 2 गुना होगा। अब प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज AOB तथा COD के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो देखिए यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात हमने लिखा है, क्या होगा? नहीं, AOB तथा COD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल के अनुपात के लिए हमने पहले से आप लोगों को प्रमेय 6.6 बताया है, या पिछले वीडियो में भी अभी हमने चर्चा किया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब ये क्षेत्रफल का अनुपात तो लिख दिया, लेकिन हम मालूम नहीं है कि ये समरूप है कि नहीं है। इसीलिए हम इस दो त्रिभुज में सबसे पहले हम समरूपता सिद्ध करें, है ना। तो चलिए इसका हल करने के लिए हम यहाँ देखते हैं, लिख लेते हैं हल। और हल करने के लिए हम ये पहले दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में कोण की पहले चर्चा करते हैं। क्या AC के बराबर होगा? AOB का कोण A, COB का कोण C बराबर होगा। इसलिए बराबर होगा क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज है और ये समानांतर भुजा है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण C, और यहाँ लिख सकते हैं क्यों? क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण भी हमने लिख दिया। फिर से देखें, क्या कोण O के बराबर AOB का COD के बराबर बिल्कुल है। कोण O बराबर कोण, इसका कोण O और इसका कोण O, इसको हम क्या लिखते हैं मालूम है? यस, बताइए, शीर्षाभिमुख कोण, है ना। और दो कोण हो गया काफी। ऐसे तीसरा भी लिखेंगे कोण B कोण D के बराबर, तो हो जाएगा ये भी एकांतर कोण। हम यहाँ सिर्फ डबल A के समरूपता के कसौटी से लिख सकते हैं। डबल A के समरूपता के कसौटी से क्या लिखेंगे? त्रिभुज AOB समरूप होगा COD। अब जब यह समरूप हो गया तो हम क्या जानते हैं? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बार बार मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये जरूरी है। हमें लिख सकते हैं
प्रमेय 6.6 से एरिया ऑफ AOB बटा एरिया ऑफ COD बराबर क्या होगा। तो इसमें देखिए इनका संगत भुजा अगर लेंगे तो AO बटा CO, OB बटा OD और AB बटा CD 3 गो ले सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ लेना किसको, एक ही से मतलब है जिसका मान बराबर है, जिसका लंबाई दिया हुआ है। इसका लंबाई इसमें किसका दिया हुआ है, तो CD का और AB का दिया हुआ अनुपात की AB जो है वह CD का दोगुना है, तो हम CD वाला और AB वाला ही लेंगे। इसीलिए हम लिखेंगे ऊपर AB बटा, तो नीचे क्या लिखेंगे CD। अब आप क्या जानते हैं कि यह जो AB है वह CD का दोगुना है, तो AB के कितना लिख सकते हैं 2CD, AB के जगह पर हम लिख दिया। अच्छा, प्लस एक और चीज, इसके अनुपात का हम बार बार यही लिखा है AB बटा CD का होल स्क्वायर ना होता है AB। अब AB के जगह पर हम लिखेंगे, अब लिखेंगे कितना 2CD, अब बटा नीचे CD है तो CD लिख दिया हमने, इसका स्क्वायर किया बराबर CD कट गया, 2/1 का स्क्वायर करेंगे और यह हो जाएगा 4/1। तो यह अनुपात आ गया है ना, 4:1। ये हमारा आंसर हो गया। AOB का क्षेत्रफल तथा COD का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1। क्लियर, समझ में आ गया होगा।